राधे राधे सभी को। जैसे कि आप सबको पता है कि जन्माष्टमी के छठवें दिन लड्डू गोपाल की छठी मनाई जाती है। तो छठी मनाने के लिए आवश्यक सामग्री आपको दिखाई दी है। इसमें लड्डू गोपाल की नई नई ड्रेस होती है। लड्डू गोपाल के लिए कढ़ी चावल का भोग लगाया जाता है, जो हमने तैयार कर लिया है लड्डू गोपाल के लिए। और उसमें लड्डू गोपाल को नई पोशाक और नजरिए पहनाए जाते हैं, ताकि लड्डू गोपाल को नज़र ना लगे। छठी के दिन ही पहनाए जाते हैं। लड्डू गोपाल को तगड़ी पहनाई जाती है और लड्डू गोपाल को गाय के घी से मालिश की जाती है और तिलक किया जाता है लड्डू गोपाल को। और बहुत सारी रस्में होती हैं। लड्डू गोपाल की नज़र उतारी जाती हैं। लड्डू गोपाल को अच्छा सा भोग लगाया जाता है। लड्डू गोपाल को फिर स्नान कराया जाता है। दूध में लड्डू गोपाल का अभिषेक कराया जाता है। तो छठी के दिन हम क्या करते हैं, तो मैंने आपके लिए वीडियो बनाई है, तो प्लीज़ ध्यान से देखिए। लड्डू गोपाल को छठी के दिन हम सबसे पहले सुबह बड़े प्यार से उठाते हैं और शाम के समय 6 बजे के टाइम हम लड्डू गोपाल को एक सॉफ्ट सा तौलिया लेते हैं, बड़ा सॉफ्ट सा मुलायम सा तौलिया लेते हैं। उसमें हम लड्डू गोपाल को बड़े प्यार से लिटा के गाय के घी से लड्डू गोपाल की मालिश करते हैं। जैसे एक नन्हा सा बच्चा होता है, 6 दिन का बच्चा कितना नन्हा सा होता है, कितना प्यारा सा होता है, कितना नाजुक सा होता है, तो ऐसे ही हमें लड्डू गोपाल को बड़े प्यार से, बड़े दुलार से लड्डू गोपाल को बड़े मुलायम से हाथों से लड्डू गोपाल को गाय के घी की मालिश करेंगे, जिससे कि छोटा बच्चा तंदुरुस्त हो जाता है। बोलते हैं कि उसकी हड्डियाँ खुल जाती हैं। लड्डू गोपाल की बड़े प्यार से मालिश करेंगे। लड्डू गोपाल को बड़े ही आनंद के साथ उनका घी से मालिश करेंगे। अगर आपके पास गाय का घी नहीं है तो आप नारियल के तेल से या जैतून के तेल से या फिर भैंस के घी से भी लड्डू गोपाल की मालिश कर सकते हैं। मेरे पास गाय का घी था तो मैंने गाय का घी ले लिया। उसके बाद हम लड्डू गोपाल को गाय के ही दूध में अभिषेक कराएंगे। दूध में लड्डू गोपाल को 3 बार डुबकी लगाएंगे, जिससे छठी, इसी को ही हम बोलते हैं कि छठी का दूध, छठी का दूध बोलते हैं ना, कि तूने छठी का दूध पिया है, इसी को ही बोलते हैं। और इस दूध को हम फिर यूज कर लेते हैं। इस दूध में हम खीर भी बना सकते हैं, चाय में, किसी भी चीज़ में आप कुछ भी बनाए, इस दूध को हम यूज़ कर लेंगे। तो ऐसे हम लड्डू गोपाल को 3 बार दूध में डुबकी लगाएंगे। बड़े प्यार से लड्डू गोपाल को बड़ा सा बर्तन लेंगे, जिसमें लड्डू गोपाल आराम से लेट जाए, आराम से बैठ जाए। उसके बाद फिर हम लड्डू गोपाल को अच्छे से बड़े स्वस्थ जल से लड्डू गोपाल को स्नान कराएंगे। लड्डू गोपाल को साफ पानी में स्नान कराएंगे। लड्डू गोपाल को साफ पानी में स्नान कराने के बाद सॉफ्ट से तौलिए से लड्डू गोपाल का अच्छे से पोंछ लेंगे। बड़े सॉफ्ट से तौलिए, सॉफ्ट क्योंकि छोटा बच्चा है, 6 दिन का बच्चा कितना सॉफ्ट होता है, तो उसके लिए सभी चीज़ें सॉफ्ट ही यूज़ की जाती है। फिर चाहे वो टॉवल हो, चाहे वो कपड़े हो, कुछ भी हो, तो इससे लड्डू गोपाल के लिए हम अच्छे से पोंछ लेंगे, ताकि लड्डू गोपाल के शरीर गीला ना हो, कोई दूध ना लगा हो। उसके बाद हम लड्डू गोपाल को नजरिए पहनाते हैं, तगड़ी पहनाते हैं। छठी के दिन ही लड्डू गोपाल को नजरिए तगड़ी पहनाएंगे, क्योंकि बच्चे को छठी के दिन ही पहनाए जाते हैं, ताकि उसको नज़र ना लगे। और लड्डू गोपाल को नई पोशाक पहनाते हैं, विशेषकर पीले रंग की, क्योंकि हमारे लड्डू गोपाल को पीला रंग बहुत ही प्रिय है और पीला रंग शुभ भी माना जाता है। तो लड्डू गोपाल को हमने नई पीली पोशाक भी पहना दी है। और लड्डू गोपाल को हम माला पहनाएंगे, पगड़ी पहनाएंगे और तिलक करेंगे। हल्दी कुमकुम से लड्डू गोपाल का हम तिलक करेंगे, चावल लगाएंगे। और लड्डू गोपाल को हम चंदा, जो भी मोरपंख लड्डू गोपाल को बड़ा ही प्रिय जो भी लड्डू गोपाल को चीज़ प्रिय है, वो सभी हम लड्डू गोपाल को अर्पित करेंगे। और फिर हम लड्डू गोपाल की आरती उतारेंगे। उसके बाद हम लड्डू गोपाल को काजल लगाएंगे। बोलते हैं कि छठी के दिन तो दिया जलता है ना, छठी के दिन बच्चे की छठी होती है तो दिया जलाते हैं, उसमें हम स्याही फाड़ते हैं, काजल। तो उस काजल को हम जच्चा और बच्चा दोनों को लगाते हैं। तो ऐसे ही हम लड्डू गोपाल को काजल भी लगाएंगे। देखिए हमारा प्यारा सा लड्डू गोपाल काले काले कजरारे नैनों वाला बन गया है। काले काले कजरारे नैन कितने प्यारे लग रहे हैं हमारे लड्डू गोपाल को। फिर हम लड्डू गोपाल की नज़र उतारेंगे, क्योंकि बच्चा बहुत सुंदर ओढ़ पहन के, सुंदर सुंदर कपड़े पहन के सुंदर बन जाता है, तो उनको नज़र लगने का डर रहता है। तो इसलिए हम लड्डू गोपाल की, हमने राई से और नमक से लड्डू गोपाल की नज़र उतारी है, उन पर पैसे न्यौछावर किए हैं। फिर बाद में हम लड्डू गोपाल को कढ़ी चावल का भोग लगाएंगे। विशेषकर कढ़ी चावल बनते हैं छठी के दिन, तो हम लड्डू गोपाल को कढ़ी चावल का भोग लगाएंगे। अगर आपकी श्रद्धा है, आपकी इच्छा है, तो आप खीर का भोग लगाइए, आप कोई मिठाई का भोग लगाइए, जैसे आपके भाव हैं, जैसे आप भगवान को, जिस भाव से आप भगवान को पूजते हैं, आप अपने भाव के अनुसार भगवान की छठी मनाइए।
क्योंकि छठी के दिन कढ़ी चावल लड्डू गोपाल को खिलाने के बाद सभी को बांटे जाते हैं। ये प्रसाद रूप सभी को बांटा जाता है, घर में, परिवार में, बाहर कुनबे में, जो भी है सब में थोड़ा थोड़ा प्रसाद दिया जाता है। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके शेयर कीजिए।